पत्रकार बंधु, आज की इस पत्रकार परिषद में आपका स्वागत है। आज इस पत्रकार परिषद में मुख्य रूप से हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के कई दिनों से मीरा भाईंदर में अलग अलग जगह पे बैठकें ले रहे, बहुत बड़ा वर्ग इनको मानने वाला इस शहर में, और वो प्रचार के लिए आए। और आज इस पत्रकार परिषद में भी है आदरणीय प्रताप राव पाटिल जी चिखलीकर जी, जो पहले भी सांसद रहे और इस बार भी वो चुन के आएंगे, हमारा विश्वास है। और साथ ही साथ इस पत्रकार परिषद में उपस्थित हमारे आरपीआई के अध्यक्ष देवेंद्र शेलेकर जी, हमारे शिवसेना के अध्यक्ष राजू भोयर जी, हमारे मनसे के अध्यक्ष संदीप राणे जी यहाँ पे उपस्थित, हमारे 145 के प्रमुख विक्रम प्रताप सिंह जी, सचिन जी, आसिफ शेख जी बाहर आए हुए हैं, और सभी हमारे महिला कार्यकर्ता, सभी पत्रकार बंधु, तो आप सभी का स्वागत है। आज की बैठक पत्रकार परिषद जल्दी में बुलाई गई और आप सब आए, इसलिए आपका धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव होने हैं। इस अवसर पर सभी जगह प्रचार प्रसार जोरों में शुरू है। हम सब चाहते थे कि मीरा भाईंदर में एक बड़ी जाहिर सभा हो, और उसके लिए हमने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से मांग की थी, और उन्होंने कल शाम 5 बजे यानी कि 14 तारीख को 5 बजे का समय दिया है सभा के लिए। तो जाहिर सभा जो है कल 5 बजे इसी 7 स्क्वायर स्कूल के प्रांगण में होनी है। ये जगह जो चुनी गई इसलिए चुनी गई है कि सेंटर ऑफ द मीरा भाईंदर है। कनक्या हो, भाईंदर ईस्ट हो, भाईंदर वेस्ट हो, मीरा रोड हो, इनके सेंटर में गिरती है, इसलिए जगह चुनी गई है। और ये सभा देवेंद्र फडणवीस जी धानू में सभा लेके यहाँ हेलीकॉप्टर से लैंड होने वाले, तो स्वाभाविक है सूर्यास्त के बाद हेलीकॉप्टर लैंड होता नहीं है, तो उसके पहले ही वो यहाँ पे समय से पहुँच जाएंगे। और 7:30 बजे सभा का समारोह भी होगा, क्योंकि उन्हें मुंबई दूसरी सभा में जाना है। तो देवेंद्र फडणवीस जी मुख्य नेता है, और साथ ही साथ हमारे शिवसेना के नेता और थाना जिला के पालक मंत्री आदरणीय शंभूराज देसाई जी, वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। और हमारे बीच में फिल्म कलाकारा जो अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे रूपाली गांगुली जी, जो अनुपमा के नाम से फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है। वो मोदी जी के कार्य को सराहती है, इसलिए उन्हें लगा कि देश हित में भाजपा से जुड़ना चाहिए। भाजपा से जुड़ी वो भी कल इस सभा में उपस्थित रहेंगी। साथ ही साथ हमारे सभी स्थानिक विधायक प्रताप सरनाइक जी, मैं हूँ, गीता जी है, और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के और बाकी सभी सहयोगी पार्टी के नेता उपस्थित रहेंगे, और उम्मीदवार नरेश मस्के जी भी उपस्थित रहेंगे। तो 5 साढ़े 5 को सभा शुरू होगी, 7:30 के पहले समापन होगा, और ये भव्य सभा होगी, ऐतिहासिक सभा होगी इस मीरा भाईंदर में। ये जानकारी हेतु आप सभी पत्रकार को यहाँ पे निमंत्रित किया गया था, ताकि आपके माध्यम से हमारी बातें जनता तक पहुँचे। साथ ही साथ आप कल सब इस सभा में निमंत्रित है, आप सभी पधारे, ऐसी हम आपसे विनती करते। आपके बैठने की विशेष व्यवस्था भी की है, कैमरा के लिए भी व्यवस्था की गई है, तो आप सभी पधारेंगे ऐसी हम उम्मीद करते। पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी को जब आता है तो जनहित में हर व्यक्ति अपनी अपनी आइडियोलॉजी रखता है। मनसे की अपनी एक आइडियोलॉजी है, एनसीपी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, भाजपा की अपनी विचारधारा है, सेना की अपनी विचारधारा है। तो विचारों की कभी कभी लड़ाइयाँ होती है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, वो सभी जगह होती है। हम कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ लगता है कि जनता के हित में उस बात को रखना भी ज़रूरी है, और नहीं रखेंगे तो वो बेईमानी होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ आपकी पिताजी भी, रवि व्यास से भी, आप और कनक साहब से भी, आपके कार्यकर्ता तो समझ जाएंगे, लेकिन जो वोटर है उनका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वोटर पे भी असर पड़ेगा ना कि ये सब एक साथ हो गए, अच्छी बात है ना, वो सब समझ जाएंगे कि ये सब एक साथ है। लेकिन एक दूसरे पे इतनी करते हैं, देखिए एक दूसरे की टांग खींचते हैं, गेट के सामने पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। आप लोग तो चुनाव आता है तो फिर साथ में गले। मैंने फिर कहा आपको कि मैं राष्ट्र हित के देखूं कि अपना व्यक्तिगत हित देखूं। जब ये दूर बड़े एंगल में देखते हैं तो राष्ट्र हित पहले दिखता है। नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना ये एकमात्र लक्ष्य दिखता है। हम छोटे कार्यकर्ता है, उसमें अनबन चलती रहेगी, ख़त्म होती रहेगी, चलती रहेगी। और मैंने कहा कि किसी ना किसी चीज़ को कोई ना कोई निमित्त लगता है, तो ये चुनाव उसका निमित्त है जो इन सब खटास को, कड़वाहट को दूर करेगा, ऐसा हमारा मानना है। सर, राष्ट्रीय हित की अगर बात करें तो रवि व्यास ग्रुप आज भी अलग है भाजपा से, बाकी जितने गुट हैं एक है।
भाजपा के 2 गुट हैं जो मीरा भाईंदर में हैं। देखिए भाजपा के ही क्यों है सर? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने अभी अभी कहा कि सभी लोग मंच पे एक साथ है, वो व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जहाँ संगठन, पार्टी और मोदी जी की बात है, आपने देखा होगा कि कभी भी अलग कोई नहीं रहा, सभी लोग एक ही लक्ष्य पे चल रहे। इतना तो आप भी मानते हो, जानते। व्यक्तिगत हो सकता है, किसी की मेरी अपनी सोच हो, उनकी अपनी सोच हो, किसी और की, लेकिन जब जब आपने पार्टी को देखा या महायुति की बात है, आप देखेंगे कल भी एक साथ दिखाई देंगे वो, और हर सभा हो, कार्यक्रम हो, सब जगह यूनाइटेड है। और बात शिवसेना की नहीं, अगर भाजपा की भी बात है तो हमेशा यूनाइटेड रहे जब पार्टी की बात आती है, जब जनहित की बात आती है। देखा कि बाबा ये इसमें तो सब एमएलएज और एमएलसी और इनके सब फोटो है, तो मेहता जी का फोटो नहीं है। तो मैंने ये करेक्शन करके मैंने ये पैम्पलेट बनवाने को बोला है, जिसमें तो फिर प्रिंटर नाराज है। जिसमें देखिए मेहता जी का फोटो, नहीं इससे मस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मेहता जी का इसमें फोटो है, और ये जो पहला मुझे भेजा था, हाँ ये भेजा था, तो इसमें खाली पाठक साहब का फोटो था। तो ये मैंने इनको तो बताया भी नहीं, मगर मुझे पता है, क्योंकि शहर में हम लोगों को काम करना पड़ता है। और छोटी एक बात है, ये पैम्पलेट में ये जो है ना, हमारे जो फोटो है ना, वो दूरबीन लेके देखने पड़ते हैं, बाकी तो मोदी जी का फोटो देखते हैं लोग। तो और दूसरी बात, इसमें जो है हमारे समन्वयक इसमें नहीं था फोटो, आनंद परांजपे का, फिर भी अभी नए इसमें उन्होंने वो डलवाया। भाजपमध्ये खूप मोठी नाराजगी होती नवी मुंबई मीरा भाईंदरमध्ये, त्यात अशा है कि चुनाव से पहले देखिए पत्रकारों में और नेताओं में कुछ फर्क नहीं होता। पत्रकारों में और नेताओं में फर्क नहीं होता। आप देखिए कितनी भी नोकझोंक आप लोगों में आपस में होगी, तो भी आप कैसे मिलके आ जाते हैं। आपका दिल साफ होता है ना, जैसे हमारा और नेता जी का दिल साफ है। हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी है। हमारा लक्ष्य जो है केंद्र में मोदी जी तीसरी बार पंतप्रधान बनना, यही है हमारा लक्ष्य। भविष्य में यही होने वाला है कि केंद्र और राज्य में हमारी जो महायुति की सरकार है वो बने। इसलिए हम लोग सब गिले शिकवे थोड़े बहुत होते ही है यार, एक घर में परिवार में गिले शिकवे होते हैं, हमारे में क्या। और कुछ चीजें होती है जो अभी देखिए, मैं तो ये क्लियर बता देता हूँ, ऐसे कोई मुझे उसमें किसी भी बात का ये शंका नहीं है कि मीरा भाईंदर शहर में जिस दिन हमारे उम्मीदवार ने पर्चा भरा है, उसके दूसरे दिन से नरेंद्र मेहता जी ने, ये मैं खुद उम्मीदवार हूँ, उस हिसाब से काम चालू कर दिया। तो इसमें दो राय नहीं। आप भी देख रहे हो, चाहे सुबह 7 बजे हमें घूमना हो लोगों के साथ में, या रात को 10-11 बजे भी अगर हमको लोगों को मिलना हो, तो हम मेहता जी उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वो खुद हमसे कुछ चीज़ों में तो उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, उन्होंने उनका प्रचार उनके हिसाब से ही चालू कर दिया, ताकि कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ न हो, या सब लोग अगर आए नहीं आए साथ में, तो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन हो या मंडी हो या किसी भी व्यापारी संगठन की बैठक हो या किसी कम्युनिटी के बैठक हो, हर बैठक लगा के उन्होंने अपने आप को प्रचार में झोंक दिया। सर, नरेंद्र मेहता जी के यही उम्मीद आप विधानसभा में भी करोगे? नहीं, 100% करेंगे। और आपके मालूमात के लिए बोलता हूँ, एक अभी वीडियो मैंने देखा, ये वीडियो में आप सभी लोग जानते हो, देखिए कुछ होते दिल में गिले शिकवे किसी के रहते हैं गिले। पिछले इलेक्शन में विधानसभा का उम्मीदवार मैं भी था, महायुति का, और नरेंद्र मेहता जी भी थे। कुछ गलतियां कुछ लोगों से हो गई, मैं उसमें नकारता नहीं हूँ, मगर प्रताप सरनाईक उसमें नहीं था, ये भी आपको बोल देता हूँ। और ये तो कोई भी बोल देगा कि प्रताप सरनाईक ने हमें ऐसा कभी बोला नहीं है कि बाबा नरेंद्र मेहता को वोट मत दो। मैंने उल्टा हमारे साथ जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको ये बोला था कि आप अगर ऐसा करोगे तो मेरे विधानसभा में मुझे उसका नुकसान होगा। ये चीज भी मैंने हमारे कुछ लोगों को बताई थी, मगर ठीक है, वो बात गई। हम आगे पार्टी का, महायुति का जो उम्मीदवार होगा, चाहे प्रताप सरनाईक हो, चाहे नरेंद्र मेहता हो, चाहे और कोई हो, उसको जिताने के लिए हम पूरी की पूरी भविष्य में कोशिश करेंगे। मगर आज हमारा लक्ष्य है नरेंद्र मोदी। सर, सध्या रॅली रद्द झालेल्या आहेत विविध पक्षाच्या, तुम्ही आजच घोषणा केली की उद्या उपमुख्यमंत्री येत आहेत, पुढील 48 तासात हवामान खात्याचा अंदाज की अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, सभेचं काय नियोजन? बघा, ग्रामीण भागामध्ये भर पावसात सुद्धा सभा झालेल्या आहेत। तुम्हालाही माहिती आहे, गेल्या लोकसभेच्या पार्लमेंट बाय इलेक्शनमध्ये
कोल्हापूरची सभा पावसामध्ये गाजली होती, परवाच्या दिवशी शिरूरची सभा भर पावसात आढळरावांची गाजली. ठीक आहे, कधी काका सभेमध्ये भिजले, कधी पुतणे सभेमध्ये भिजले, आम्ही सुद्धा सभेमध्ये भिजण्याचा आनंद घेऊ. काय आता आम्ही आमच्या उमेदवारासाठी प्रचार करू. सर अध्यक्ष साहब, एक तरफ योगी जी को बुलाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कल थाने की जनसभा में राज ठाकरे ने एक बार फिर भारी लोगों पे निशाना साधा, तो इस बारे में सर नहीं, देखिए राज ठाकरे जी ने क्या कहा. राज ठाकरे जी ने, आपको क्या लगता है बाहरी लोगों में क्या हिंदी भाषी की रहते, बाहरी लोगों में क्या मराठी भाषिक नहीं रहते? पूरा एमपी में 5 से 7% लोग जो है मराठी भाषिक है. हर स्टेट में मराठी भाषिक भी रहते. उनका यही कहना था कि ठाणे जिले में, ये एक ही जिला महाराष्ट्र में, और आप भी मानोगे महाराष्ट्र में एक ही जिला है कि इसमें 6 कॉर्पोरेशन है, और आप महाराष्ट्र में जाके दूसरे कौन से भी जिले देखिए 3 कॉर्पोरेशन के ऊपर कॉर्पोरेशन नहीं है. ऐसी परिस्थिति में अगर शहर का नियोजन करना है, शहर में पानी की व्यवस्था हो, गटर हो, सीवरेज हो, या अलग अलग चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अगर करने हो तो हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हर शहर को सुंदर बनाने के लिए करना पड़ेगा. ये उनका है. उन्होंने किसी हिंदी भाषिकों के ऊपर या उत्तर भारतीयों के ऊपर या बिहारियों के ऊपर या गुजरातियों के ऊपर या राजस्थानी लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं किया. उन्होंने कहा शहर नियोजनबद्ध होने के लिए जो भीड़ बहुत बड़े पैमाने पे इस ठाणे जिले में आ रही है उसको रोकना होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा. अरे और भी महाराष्ट्र में अलग अलग राज्य है ना, वहाँ पे लोगों डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, खाली ठाणे जिले में नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है. हाँ, बाद में ये सीट तो शिवसेना के खाते में चले गए, लेकिन आपने इस मर्तबा अब ऐसा है कि पूरा प्रोग्राम जो हाईजैक कर लिए, मतलब एक तरह से कि भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रचार कर रही है और पूरा चुनाव में अपने आप को झोंक दिया है. क्या इसके पीछे कारण? देखिए, दो है नाराजगी. भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिले इसके लिए हर कार्यकर्ता जो था उत्साहित था, और हमें पूरा विश्वास था कि संजीव नाइक जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे. इस तरह से कामकाज की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली ये नेताओं का निर्णय था, महायुति का निर्णय था. ये सीट शिवसेना के खेमे में गई और कार्यकर्ता उदास भी था, मायूस भी था. लेकिन हम सबको मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और महायुति का जो निर्णय है उसको अल्टीमेटली मानना है. इसलिए सभी कार्यकर्ता वापस उत्साहित हुए और नरेंद्र मोदी जी के लिए फिर से काम की शुरुआत की है. और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, क्या कहा आपने, झोंक दिया, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे नरेंद्र मेहता हो, या हमारा सामान्य कार्यकर्ता हो, वो जब चुनाव लड़ता है तो पूरी तरह से अपने को झोंकता है. ये इतिहास रहा है. कहीं भी आप भाजपा के कार्यकर्ता को उठा के देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव ने 365 दिन अलग अलग कार्य करते रहता है. इतने सारे संगठन के काम होते हैं उनके पास. रहा सवाल मीरा भाईंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ है. कहीं पे सेना की विचारधारा है, कहीं पे भाजपा की विचारधारा है, कहीं पे मनसे की है, कहीं पे एनसीपी की है, कहीं पे आरपीआई की है. लेकिन ये भी मूल रूप से कि सभी पार्टी ने अपने अपने तरीके से सभी ने झोंक दिया है काम करने के लिए, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य है नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और नरेश मस्के जी को जिताना है. ये सभी पार्टियों का निर्णय है. इसके लिए सभी लोग दिल से काम कर रहे हैं. आज भी आप देखेंगे तो सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित है, स्थानिक लेवल के सभी लोग एक साथ है, एक मत है कि नरेश मस्के जी को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी का सपना अब की बार 400 पार का पूरा करना है. आपने मेहता जी पिछले वक्त में एक इंटरव्यू में कहा था कि शिवसेना के नेता हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नगरसेवकों को प्रताड़ित करते हैं, उनके बांधकामों पर कार्रवाई की जाती है. आज उन्हीं नेता के साथ में आप मंच पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने 2 चीज़ कहा कि व्यक्तिगत जो लड़ाई है वो शायद रहेगी नहीं रहेगी, मैं उस बारे पे आज टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं. लेकिन जिस संगठन से हम जुड़े हुए, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर हम, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, एकमात्र लक्ष्य है. इसलिए अपनी व्यक्तिगत जो बातें हैं, व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत विचार है, वो भी समय आने पे सुलझाएंगे. और आज का तो एकमात्र लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और नरेश मस्के जी को जिताना है. ये एकमात्र लक्ष्य है. मैं अपनी व्यक्तिगत या हमारे पार्टी के भी हूँ,
हमारे नेताओं के पास रखेंगे और मुझे पता है उसका समाधान होगा। कोई ना कोई निमित्त लगता है किसी भी समाधान के लिए, तो मैं मानता हूँ कि ये चुनाव उसका निमित्त होगा सभी चीज़ों के समाधान के लिए। कार्यकर्ताओं को कैसे विश्वास में लिया जाएगा? देखिए, मैंने कहा कि देश का कार्यकर्ता छोड़िए भाजपा का, देश का नागरिक भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए कार्यकर्ताओं ने सभी बात को साइड में रखा और एकमात्र दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और नरेश मस्केसी यहाँ से जीते, क्योंकि महायुति का निर्णय है, हमारे नेताओं का आदेश है कि अब बाकी सब चीज़ें जो होगी उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन आज एकमात्र लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। एनसीपी अभी भी